बातें नहीं मान पाए, कुछ पालन नहीं कर पाए, कुछ कोई भी कष्ट आया, असुविधा आया, चैलेंजेस कुछ भी, निसंकोच पूछिए। किसी का भगवत गीता का अनुभव है, वो निसंकोच बता सकता है। हुँ, यस, ऑनेस्टली पूछिए, कोई भी कष्ट आ रहा है, हैं? किसी का कोई भी कष्ट है, बिल्कुल पूछिए। देखिए कष्ट से निवारण का कितना इंस्टेंट उपाय है। पूछिए, पूछिए। कोई कष्ट है, कोई असुविधा है, हैं? बोलिए, कोई परेशानी आ रहा है, हैं? कोई भी परेशानी आ रहा है? हाँ, पूछिए, आकांक्षा माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, यानी एक मन में कल से जिज्ञासा थी। कल आपका जब वाणी पोस्ट पढ़ा था, लेकिन वो स्थिति में भी जैसे लोग होते हैं और अपने आप को सही समझते हैं और अच्छा। और यानी बात ही नहीं मानना चाहते हैं कि श्रवण भी नहीं करना चाहते हैं हुँ, और जो है यानी एकदम हुँ, बात ही नहीं सुनना चाहते हैं और ये नहीं हुँ, समझ रहे हैं वो कितने कष्ट में हैं। हुँ। तो कैसे उनको समझाया जाए? हरे कृष्णा। देखिए क वाणी पोस्ट तो मैंने शेयर कर दिया। देखिए प्लीज़ समझिए, डॉक्टर के पास जाइएगा नहीं, दवाई लीजिएगा नहीं, तो डॉक्टर आपको प्रॉब्लम से निकालेगा कैसे? है ना? आप ये बता सकते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक डिवोटी की बात कर रही हैं, एक काम कीजिए उनको बुलाइए। हम बात करने के लिए तैयार हैं। बस वो बस ये अ, इतना बोल दें कि हम भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इतना तो मानेंगे ना कि भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मानते नहीं मानते? इस प्रकार के लोग। गुरुजी, कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को ही सही समझते हैं। जैसे मैंने कई अच्छा, लोगों से जब बात कई यानी ये मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं कि जोड़ना हाँ, चाहा है, बात करी अच्छा, है और हाँ, उनके कष्ट हैं, उनको बोला भी कि आपके कष्ट आपके यानी आपके द्वारा नहीं कभी ये सॉल्व होंगे और आप इसमें फँसते ही चले जाएँगे। बिल्कुल फँसेंगे। लेकिन वो यानी उस बात को एग्री करते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहेंगे और आपने नहीं, जैसे कल भी बताया कि जब तक श्रवण नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। हुँ। सबसे तो पहले सुनिए। ऐसे लोगों को कैसे करें और समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ़ एक के लिए नहीं है, मैं जो अ, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब का मैं बता रही हूँ देखिए कि बाकी डिवोटीज़ नहीं जानते होंगे, हम लोगों ने भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूट की थी। अब अ, हमको दूसरी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। परंतु जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो आकांक्षा माता जी के बहुत सारे रिलेटिव ने बहुत सारा डोनेट किया था। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बार-बार फ़ोन कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं कि और डोनेट करना और डोनेट करना। ठीक है। तो जब ऐसे लोग हैं, है ना? और ऐसे लोग निश्चित रूप से होंगे तभी तो आप डोनेट कर रही हैं, है ना? तो ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को है ना आप अ, हाँ, आप कभी ऐसे ही बोलिए कि एक काम कीजिए, आप अपने आप से ही बता दीजिए, क्या आप भगवत धाम चले जाएँगे? कभी ऐसी बात हुई है? आप अभी अपने प्रयासों से आप डेफ़िनेटली पूछती होंगी, क्योंकि लक्ष्य तो प्राप्त होना ही है। आप लक्ष्य के लिए बात करती होंगी। यस। जब पूछती हैं तो क्या बोलते हैं? भगवत धाम चले जाएँगे तो? गुरुजी वो यानी उस बात पे आते ही नहीं है, वहाँ तक तो वो पहुँचते ही नहीं है। नहीं, आपको बस वही पूछना है कि जीवन का हुँ, लक्ष्य प्राप्त कर लीजिएगा। हुँ, आपको लगता है? आपका बस एक ही बात होना चाहिए। हुँ, आपको लग रहा है जीवन का लक्ष्य आप प्राप्त कर लीजिएगा। ओके। जी, बस इतना गुरुजी। ही बात कीजिए। और देखिए अगर अगर कोई बात करने को तैयार नहीं है ना, तो ये एकदम गलत बात है। आप मतलब दे शुड बी ब्रॉट इंटो दिस कन्वर्सेशन। उनको प्लीज़ समझिए, क्या है ना लोग अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाहता है ना? वो चाहे पाप कर्म भी कर रहा हो, तो ठीक है ना, हमको अपने पे छोड़ दो ना, हम जो कर रहे हैं। और स्पेशली भगवान की बातें और गुरु की बातें तो सुनना ही नहीं चाहते लोग। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि फिर गंदगी से निकलना पड़ेगा।
ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जैसे ही कृष्णा की सुने, जैसे ही गुरु की सुने, अब तो गंदगी से निकलना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? लोग उल्टा सोचता है, लोग सोचता है गंदगी से तो सब कोई निकलना चाहता है। नहीं, ठीक उल्टा होता है। गंदगी से निकलना ही नहीं चाहते लोग, निकलना ही नहीं चाहते। लोग कैसे होते हैं, हमको अपने अपने व्यवस्था पे छोड़ दो। जैसे हैं हम, ठीक है। हाँ, जो यही चल रहा है यही है बस, यही कहते हैं। वो एक्चुअली में देखिए वो बात ये नहीं है कि भक्ति की बात है। वो आप समझ देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भक्ति की नहीं है, प्रॉब्लम कृष्णा की नहीं है, प्रॉब्लम बात बात ही कहीं और है। आप बात ही को नहीं समझ रही हैं। उनका प्रॉब्लम इस बात से है कि हमको शुद्धि करना पड़ेगा। दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ दिस फैक्ट। वो इस भावना से, इस चेतना से और सभी को पता है, जब आप कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो बुराई को छोड़ना पड़ेगा, तो बुराई को छोड़ते हुए बड़ा दर्द होता है। इंट्रिंसिकली अंदर-अंदर सभी को पता है। अंदर-अंदर सभी को पता है। और दूसरा काल्पनिक विचार बना के बैठे हुए हैं सब। फ्रीडम नहीं रहेगी। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। और दूसरा क्या है? दूसरा भय है। भय क्या? कि कोई ना कोई गड़बड़ होगा। हाँ, मैं खुद स्वीकारता हूँ कि भगवा में, व्हाइट में और अलग-अलग कपड़ों में बहुत सारे पाखंडी, बहुत सारे लोग गड़बड़, बहुत सारा गलत चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? सभी गलत है। अधिकाधिक लोग गलत हैं, माना? तो हम तो खुद स्वीकार कर ले रहे हैं, मान रहे हैं। आप भी यही बोला कि आप ला करके बैठाइए, बताइए, पूछिए, चलिए हम बात करवाते हैं। आप पूछिए तो भगवान के बारे में कुछ जानिए तो। या फिर एक बड़ा सरल सा कन्वर्सेशन, बहुत ही सिंपल सी बात बोलता हूँ। इससे सिंपल कुछ होगा ही नहीं। गुरु कौन है? पूछिए, आपके गुरु कौन है? गुरु कौन है? अब मालूम है, कोई इस कन्वर्सेशन में जाना ही नहीं चाहेगा। अगर चला गया तो फँस गया। जैसे ही इस कन्वर्सेशन में चला गया, जैसे ही इस बात में चला गया, फँस जाएगा। कैसे फँस जाएगा? 2 बातें, या तो प्रामाणिक गुरु नहीं होगा। लोग गुरु के बारे में नाम तक नहीं बताना चाहता है। नहीं बताना चाहता है। आप पूछिएगा नाम, नहीं हम नहीं बताएँगे। क्यों नहीं बताएँगे? क्योंकि जैसे ही आपको पता चल जाएगा, आप तो एक्सपोज़ कर दीजिएगा। एक्सपोज़ क्या कीजिएगा? आप बोलिएगा देखिए आप प्रामाणिक गुरु की बात नहीं मान रहे। वो अपने गुरु महाराज की बात नहीं मानते। यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग गुरु बन करके बैठे हुए हैं जो जिसके गुरु जिसने अपने अपने गुरु का वो गुरु ही प्रामाणिक नहीं है, तो शिष्य कहाँ से प्रामाणिक हो जाएगा? समझ रहे हैं? समझ आ रहा है सभी को? हैं? तो जी, गुरु। अब क्या है अब क्या है? आप पूछिए गुरु कौन है? अब पूछिए गुरु कौन है? अब पूछिए अगर गुरु नहीं है, तो फिर गुरु नहीं है तो भगवत धाम चले जाइएगा। बस कितना सरल सा बात है, कितना सरल सा बात है। बिना गुरु के आपको कृष्णा प्राप्ति हो जाएगा, हैं? बस इतना सा पूछ लीजिए। हमको लाइए ना, सामने लाइए, जुड़वाइए, हम पूछते हैं, आपका गुरु कौन है जी? बताइए। बताएगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं। क्यों? जान लिया तो फँस जाएगा वहीं पे। ऐसे ही मुँह से बोला गुरु नहीं है तो आप कृष्णा की बात नहीं मानते। कृष्णानंद भगवत गीता में बोला है गुरु के पास जाओ। कृष्णानंद तो बोला है, आप कृष्णा की नहीं मानते हो। अब ये बोल नहीं पाएँगे। जो देखिए जो तमोगुणी नहीं है वो तो ऐसा बोल नहीं पाएँगे। अब जो भी भगवत गीता डोनेट किए हों, तो ये तो कभी नहीं बोल पाएगा कि कृष्णा नहीं है, भगवत गीता सही नहीं है। ये तो नहीं बोल पाएगा, जीवन तो उसका निकल जाएगा, ये तो नहीं बोल अब हम वही बात बोलते हैं, अगर वो ऐसा कोई है, तो उनसे पूछना चाहिए। भगवत गीता में जो लिखा है वो मानते हैं ना आप? बताइए गुरु कौन है? और जब गुरु पता है तो बताइए, हम तो आपको कितने टाइम से बोल रहे हैं, कितने लोगों के कितने लोग जुड़ गए, आपका कोई जुड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या हिसाब है। और जबकि वो डोनेट करने वाले लोग,
तो हम उनको तमोगुणी तक, रजोगुणी तक नहीं बोल सकते। भौतिक जगत के सतोगुणी होंगे या शुद्ध सात्विक होंगे। ऐसे ही भौतिक भगवद गीता कोई डोनेट तो करेगा नहीं। अब वो लोग नहीं जुड़ना है तो फिर बड़ा दुर्भाग्य है आपका, बहुत दुर्भाग्य है। कल कोई डिवोटी पूछ रहा था कि अभी आज पुरुषोत्तम मंथ स्टार्ट हो रहा है ना? तो हमको क्या करना चाहिए? अरे पुरुषोत्तम मंथ स्टार्ट हो रहा है, पहले भगवान की बातों का प्रचार कीजिए, भगवत भक्त बनिए, अपनी भक्ति अच्छे से कीजिए, बस यही करना है। हम तो तैयार हैं, आप हमको लेके आइए ना, आप बाकी सब डिवोटीज लेके आइए ना, हम तो बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं मैं मतलब क्या चैलेंज है यहाँ पे? ये चैलेंज है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, नहीं बोल सकते। हम तैयार है बैठे हुए, हम तो नहीं हिल रहे। अब आप लाते ही नहीं है, बताइए। अब उनको बोलते ही नहीं है कि भगवान की बातें स्वीकार भी है कि नहीं है। अरे इतना तो पूछ लीजिए, भगवान की बात मानते हैं कि नहीं मानते? बस इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है? मानते हैं तो प्रामाणिक गुरु बता दीजिए, प्रामाणिक गुरु बता दिए, गुरु के अनुसार चल रहे हैं तो कष्ट नहीं होगा। अब गुरु के अनुसार अगर सपोज करें कोई प्रामाणिक गुरु है, हम तो यही बोलेंगे आप अपने गुरु के अनुसार चल लीजिए। अब प्रामाणिक नहीं है तो मेरी बात मान लीजिए, नहीं गुरु महाराज की बात मान लीजिए। अब क्या है, लोग अपने ही कंफर्ट में रहना चाहते हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, फिर जाइए झेलते रहिए। फिर आपका कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं होना चाहिए, फिर दुनिया में आपको किसी से बात नहीं करना चाहिए। क्यों बात कर रहे हैं? आप किसी का हित कर नहीं सकते, आप बात क्यों कर रहे हो? हित क्या कर सकते हैं? भगवान के बारे में बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है आप किसी का भला कर लीजिएगा क्या? हमारा बहुत क्लियर क्लियर है भाई, आप मदद करो, और किसी भी तरीके से मदद करने के लिए हम तो तैयार हैं। परंतु क्या है, बस ऐसी कन्वर्सेशन, बस ऐसे ही टाइम पास, बस ऐसे ही कॉन्टैक्ट। क्या कॉन्टैक्ट? अरे हम कोई उनको गंदा चीज बता रहे हैं, कोई बुरा चीज बता रहे हैं? हम जानना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते। हमको तो बड़ा दर्द है, आकांक्षा माता जी आपसे बड़ा दर्द है, आप नहीं बताती है, और नहीं अच्छे से नहीं बताती। गुरुजी बहुत बोलते हैं, और जब भी नहीं कोई गैदरिंग होता है या कुछ होता है तो वहाँ तो ज़रूर बोलती हूँ। कोई भी कुछ बात करता है प- तो बोलती हूँ। पता पता नहीं कैसे बोल रही हैं और क्या बोल रही हैं और क्यों नहीं मानते। बोलिए बात कर लीजिए, बात करने में क्या दिक्कत है? एक दिन तो आपके सामने बैठी हुई थी, फिर भी आपने हुँ, बात नहीं करने को बोला। अब हुँ। पूछिए गुरु कौन है? उनके तो गुरु आपको बताए थे ना गुरुजी, और वो ऐसा है कि इतना भावुक है कि उनका चेहरा ही देखते-देखते वो रोने लगती हैं। हाँ, ठीक है, रोने लगती हैं। एक बात बताइए, लेकिन शास्त्र के बात कष्ट बोलते हैं उनके वो? कम नहीं हो रहे हैं। हमने उनको कई बार शास्त्र कहा। शास्त्र शा बाबा है ना? हुँ, हुँ। बाब बाबा ना? पीले हाँ, वाले, जी गुरुजी। है ना? एक बात बताइए, कष्ट कम हो वो शास्त्र संगत बोलते हैं? नहीं गुरुजी, शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं। आ ये जाइए, बात हमको क्या दिक्कत है? हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी गुरु जानते हो, जो कृष्णा की वाणी को दोहरा दे। हाँ, हाँ, हाँ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना चैतन्य चेतामृत में, क्या? किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ना है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता, सही कृष्ण सही गुरु है। हम तो तैयार हैं कि यार देखिए, अगर वो कृष्ण तत्व को एज इट इज बोलेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। आप कृष्ण तत्व को कुछ और ही बोल दीजिएगा तो हम कैसे मान लेंगे? वो एकादशी की व्रत करती हैं? जी गुरुजी। कैसे करती हैं? गुरु अलाउ करते हैं? यही पाखंड करो, पाखंडी बनो। कृष्णा को भोग लगाने से पहले चखती हैं, चख करके कृष्णा को खिलाती हैं। नहीं गुरुजी।
क्यों? गुरु ने तो बोला है। बोला है ना। अभी भगवत गीता क्लास में यही बात बोल रहे थे। आप किसी की बात का पालन नहीं कर पाओगे। आप पाखंडी बनना चाहोगे ना, किसी की बात का पालन नहीं कर पाओगे। या तो आप कृष्णा की बातों का पालन करोगे या आप किसी की बात का पालन नहीं करोगे। आप झूठ-झूठ बोलते हो। भगवत भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ये भावुकता भक्ति नहीं होती है। मालूम है ये लोग कैसे सोचते हैं? ये लोग एक दूसरे को देख करके सोचते हैं कि देखो कितने अच्छे भक्त हैं। पीछे से म्यूजिक चल रहा है, एक इमोशन, एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। और फिर क्या, शास्त्र के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं और भक्ति हो रही है। शास्त्र के विपरीत काम कर रहे हैं और भक्ति हो रही है। गुरु के कहे के विपरीत कर रहे हैं और भक्ति हो रही है। ये कौन सी भक्ति होती है? पूछिए, कृष्णा इंपॉर्टेंट है कि गुरु इंपॉर्टेंट है? कोई ऐसा गुरु हो सकता है क्या जो कृष्णा की बातों के विरुद्ध बोलता है? लाइए, हमको दीजिए। हमको थोड़ा सामने दिखाइए तो, कौन है? हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं है। हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं है। अरे, कृष्णा की बातों को यथारूप मानिए जी। जैसा कृष्णा ने बोला वैसा मानिए। आपके बोलने से कोई भगवान की बात नहीं हो जाएगा और ना मेरे बोलने से होगा। अगर हम गुरु की बातों को नहीं बोलते, हम अपनी ही बातों को बोल रहे हैं, तो मेरे बोलने से भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। कहां से होगा? हमारी कल्पना भक्ति थोड़ी ना है। आपकी कल्पना भक्ति थोड़ी ना, उनकी कल्पना भक्ति थोड़ी ना है। भावुक हो जाते हैं तो रोते रहिए। जीवन रोने के लिए बनाया है, रोते रहिए। वो एक्चुअली में भक्ति का रोना नहीं है। जीवन में भी रो ही रहा है ना। जीवन में भी रोते रहेंगे। लोग एक्चुअली में वैसे ही गुरु चाहता है। आपके कष्ट कम हो रहे हैं, उनके कष्ट बढ़ रहे हैं। लोग वैसे ही गुरु चाहता है। हमको अपना पाप कर्म करने दो। हमको अपना गलती करने दो। यही बात है। एक बात बताइए, देवी देवता की भक्ति करते हैं? वो देवी देवता की भक्ति करती हैं? जी गुरुजी, हुँ? करती हूँ। एक बात बताइए, कृष्णा ने क्या बोला है? अल्प ज्ञानी लोग देवी देवता की भक्ति करते हैं। क्या किस प्रकार की दृढ़ता है कि देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं और कृष्णा के भक्त समझ रहे हैं? आपको तो कृष्णा पे भी श्रद्धा है, देवी देवता पे भी श्रद्धा है, तो देवी देवता भी तो आश्रित है ना आप। हम पूछते हैं, आप देवी देवता की भक्ति क्यों करती हैं? कोई भी। क्यों करते हो? क्योंकि आपको कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है। यही कहानी है। नए डिवोटीज के साथ हम इस प्रकार से इतनी दृढ़ता से नहीं बोलेंगे। जब तक आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक आपको ये इतनी दृढ़ता से नहीं चलना चाहिए। जब बोले हमारे गुरु हैं, हमको देख करके रोना आता है, गुरु के आज्ञा अनुसार चलते। कौन सा गुरु का आज्ञा पालन कर लेते हैं? हमको थोड़ा समझा तो दीजिए। कौन सा गुरु और कौन सा आज्ञा? देखिए, ये सारी बातें कैसी है? ये सारी बातें शास्त्र की है, कृष्णा की बातें। ये सारी बातें उनके गुरु के सिद्धांत की है। तो हम सत्य शास्त्र सिद्धांत से ही तो चलेंगे। जहां पे सत्य और शास्त्र और सिद्धांत एक नहीं है, वहां पे आप पालन कर ही नहीं पाओगे। कहां से कर लो? करते रहो जो कल्पना करना है। कीजिए, कीजिए, कल्पना कीजिए। वो भक्त वक्ति नहीं है, कल्पना है। मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है, करते रहिए कल्पना। ठीक है, आप उनको कल्पना करने देना चाहती हैं तो कल्पना करते रहिए। अच्छा है। इसी प्रकार से, और मैं यही बोल रहा हूं, आप जिनको भी भगवान के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप उनका बुरा कर रहे हैं। इट्स लाइक, अब सुनने में बहुत बुरा लगता होगा, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता होगा। इट्स लाइक आप चाहते हो कि उनका बुरा हो। जो गुरु के प्रति समर्पित है,
मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, जो गुरु के प्रति समर्पित है। आपको पता है प्रामाणिक गुरु कौन है? आपको पता है गुरु भगवान की बातें बोल रहा है, अपने गुरु महाराज की बातें बोल रहा है। आपको पता है कोई ऐसा? अगर पता है, अगर आप समर्पित हैं और अगर आप उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, कल भगवद गीता में तो कृष्णा बोलेंगे ही, कल के 18वें अध्याय में तो कृष्णा बोलते ही हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है, उससे प्रिय कोई नहीं है। परंतु आप तो कृष्णा से द्वेष करते हैं, आप गुरु से द्वेष करते हैं, आप दूसरे का अहित चाहते हैं। यही स्थिति है। एल्स आप कृष्णा की बात क्यों नहीं बोलते? क्या डर लग रहा है? और मैं तो तैयार बैठा हूं ना जी, स्पेशली संडे, हम तो तैयार बैठे रहते हैं, लाइए। कौन है जी? द्वेष मत कीजिएगा। हमारा सीधा सा बात है, भगवान कृष्ण ने जैसा बोला है वैसा, ठीक है? हाँ, भगवान कृष्ण ने जैसा बोला वैसा। हमको और समझ में नहीं आता, इधर-उधर हमको नहीं समझ आता। लोग क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, हमको नहीं समझ आता। कली काल चल रहा है ना, धीरे-धीरे क्या होता है, सबका पतन हो जाता है। हम व्यक्ति विशेष का ऊपर-नीचे हम नहीं बोलना चाहते, ठीक है? और मेरा निवेदन रहेगा, इसी प्रकार से इनडायरेक्टली बात करें, नाम भी ना लें, है ना? किसी दिन आए तो बस पीला, पीला, पीले वाले बाबा, बस ऐसे ही बोल दीजिए, पीले बाबा, ठीक है? बस इतना ही काफ़ी है ना? हमको किसी का अपमान करें, हम नहीं चाहते, हैं? ऐसे भी देखिए, चाहे वो सिद्धांतों से अलग हों, सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी राधा रानी महारानी के लिए तो जीवन दिया हुआ, तो उतना सम्मान तो है ही है, बिल्कुल है। और मैं तो बार-बार बोलता हूँ, अगर हमको सामने दिख जाए, मैं तो नहीं चाहता हूँ कभी भी दिखे। लोग लोग मिलने आते हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं चाहता कभी मिले, कभी भी मिले, मैं नहीं चाहता। परंतु अगर मिल गए, तो सच में मैं भी दंडवत प्रणाम करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ मिले, बिल्कुल नहीं चाहता, है ना? क्योंकि सिद्धांतों से हम एक नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? आपका सम्मान इसलिए करेंगे क्योंकि आप राधा रानी महारानी के भक्त हैं। नहीं चाहते मिले, ठीक है? कभी ना मिले, है ना? हम आपके नहीं हो पाएँगे, हम तो कृष्णा के, हम राधा रानी महारानी के, हम गुरु महाराज के, हम यहीं पे रह जाएँगे, ठीक है? गुरु महाराज के शब्द पे हम दृढ़ विश्वास रखते हैं, कृष्णा के शब्दों पे दृढ़ विश्वास, ठीक है? बाकी आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, कुछ भी। गुरु महाराज एक-एक पैसा बचाते हैं और वो क्या करते हैं, वो कोई आर्मी वाला आ जाता है तो उसको पैसा बाँट देते हैं। कौन से अधिकार से पैसा बाँट देते हैं? आपको क्या आपका अपना धन लगता है क्या वो? जो आपके पास धन आ गया है, वो आपको अपना धन लग रहा है क्या? आपको अपना धन लग रहा है? बताइए? कृष्णा का धन नहीं है, तो कृष्णा कार्यों में नहीं लगना चाहिए। आप किसी को भी कैसे धन दे सकते हैं? एक आर्मी वाला आ गया तो वो भक्त बन गया। भगवद गीता में लिखा हुआ है दान इस प्रकार का दिया जा सकता है, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। उनको कर्तव्य लग रहा है। ठीक है। पता नहीं वो फिर अगर वो वैसा ही कर रहे हैं तो दूसरा क्या सीखेगा? हमने सुना है स्कूल टीचर को भी दान दिया। ये सब देखिए सब सिद्धांत विहीन बात है, ठीक है? भगवान के कहे के ठीक विपरीत। क्या सिखाते हैं कि पशु-पक्षी को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, बड़ों की पूजा करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का ही सेवा करते रहो। बेटा को पत्नी को बोलते हैं कि आप माता-पिता की सेवा कर लोगे वही भक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ पे कृष्णा ने बोला है? प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु की सेवा करनी चाहिए थी। हुँ? और फिर उसको कयाधु माता को तो नारद मुनि का संग भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पति तो आसुरी है।
अब पति जो चाहता है उसी अनुसार तो काम करेंगे ना, है ना? जो सुन ली नारद मुनि से, हैं? गर्भ में प्रहलाद महाराज सुन लिए, तो सुनना ही नहीं चाहिए था, तो अपराध। छोड़िए। अब आप देखिए कितना डेविएशन है। ये सारा डेविएशन है कि नहीं? शास्त्र संगत है ये। अरे आप शास्त्र बताने के लिए बैठे हुए हैं ना। आपसे लोग पूछता है तो शास्त्र जानता है ना। आपको खुद ही गुरु का जो शब्द होता है वो खुद ही शास्त्र होता है। जो बोल दिया, जो मुख से निकल गया वो शास्त्र है। तो आप शास्त्र बता रहे हैं? बोलिए हाँ, हम भी जान लें। बहुत लोग समर्पित हैं। कहाँ से समर्पित? किस चीज़ पे समर्पित है? जो भगवान के विरुद्ध बोल रहे हैं उस पे समर्पित हो सकते हैं? संभव है? बोलिए। कल्पना, कुछ किया नहीं जा सकता। आप एक नहीं, आप जितना लगिएगा हम तो वैसे ही निकालेंगे। और मेरे को देखिए वो तो क्या है, बाबा के बहुत सारे लोग आते हैं, ये इतना सारा बात है। बाकी हमको कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बाबा ही, आप कोई भी लाइएगा, देखिए 2 बातें होंगी, या तो वो कृष्णा के कहे अनुसार बोलेंगे, अपने गुरु के कहे अनुसार बोलेंगे, और अगर कोई ऐसा है तो हम तो बोलेंगे उनकी आज्ञा का पालन कीजिए जी, अच्छे गुरु हैं वो। और अगर कोई नहीं है तो फिर गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए। अगर वो भी नहीं करते हैं, मेरी बातों का पालन कीजिए, और नहीं करते तो फिर मानिए कि आप भक्ति नहीं कर रहे। प्रामाणिक गुरु के अनुसार चलना होता है। नहीं चलिएगा फिर ठीक है, मान लीजिए भक्ति नहीं कर रहे। फिर क्यों टेंशन है कि संघर्ष कर रहे हैं? फिर तो सभी संघर्ष कर रहे हैं। वो कृष्णा विश्व रूप में दिखाया था ना, सब कोई चबाए जा रहे हैं, दांतों के बीच में चबाए जा रहे हैं। तो सब कोई आ रहा है, जा रहा है। तो फिर आपका औचित्य क्या बन गया? अभी क्या सुबह शिक्षाष्ट वो क्या? उपदेशामृत का सार में क्या पढ़ते हैं? भौतिकवादियों का संग नहीं करना। मत कीजिए संग। मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, लोगों को बताइए। आप ऐसे बता रही हैं, कोई कोई लाभ नहीं है। हमसे एक बार तो किसी का बात हुआ नहीं। तो फिर मत कीजिए सर, क्योंकि बात तो नहीं होता। गंदगी से निकालने का कोशिश कीजिए। दूसरे लोग ऐसे ही संघर्ष करते रह जाएंगे। गलत के प्रति समर्पित होकर के भक्ति करेंगे। आप बताओ, इसको भक्ति बोलेंगे? बोलिए, इसी को भक्ति बोल दीजिए, बोल दीजिए। यही है, ठीक है, यही प्रॉब्लम। अब बताइए ऐसे स्थिति में हम क्या करें? एक तरफ हम हैं कि हम अभी तक कितना देर हो गया बस शास्त्र के ही अनुसार बोलने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज के ही शब्द बोलने का प्रयास कर रहे हैं, और कितना सारा डिविएशन। चलिए, किन्हीं और का कोई प्रश्न है? कोई और जिज्ञासा? कष्टों से निकलना चाहते हैं? कोई जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए किसी को, हैं? पूछेगा, समझेगा, निकलेगा कष्टों से, हैं? जिज्ञासा माता जी क्या हुई? वो भी, हैं? उनकी कोई और जिज्ञासा नहीं है, हैं? वो भी गई। पूछ लीजिए, कोई कष्ट है तो पूछ लीजिए, हैं? कुछ पूछना ही नहीं है। किसी और को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, हैं? इसमें हम अपने कष्ट निकालने के लिए नहीं है। इसमें मेरा लेक्चर कुछ नहीं चल रहा है। हम आए हैं, हम बोल रहे हैं। गुरुजी माता जी की हेल्प करनी है, किचन में गई हैं, बोले। ठीक, ठीक, कोई बात नहीं, ईयरफोन पे तो सुन सकती हैं, ईयरफोन तो यूज़ करती होंगी, ऑफ़िस का काम करती हैं। ईयरफोन एक कान में लगाइए, सुनिए। हाँ,
ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, यस। बाकी कोई है? अब वो बता रही थी, माता जी बता रही थी, जिज्ञासा माता जी बता रही, अंजना माता जी की 10 साल से मित्र है। तो क्या मित्र है? क्यों मित्र है? मित्र हैं तो कष्टों से निकालिए। मित्रता तो ये होता है। असली मित्रता तो ये है। नहीं तो आप तो शत्रुता कर रहे हैं। सबको ही शत्रुता कर रहे हैं। जीव के प्रति दुश्मन है। अमय, गरिमा उनकी सिस्टर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, आप कर रही हैं, अच्छा है। नहीं कर रही हैं तो फिर हाँ, और जानना चाहिए ना, समझना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना। पूछिए ना, आइए पूछिए। इस बार की भगवत गीता क्लास में जितना कम जिज्ञासा पूछा गया, हमको लगता ही नहीं कभी भी ऐसा हुआ। आज तक जेन्युइन जिज्ञासा, जेन्युइन मतलब बस जो कष्टों का, कोई समस्या का समाधान 4-5 पूछा गया होगा और कुछ नहीं पूछा गया आज तक। इतनी बड़ी-बड़ी क्लास होती है, 1 घंटा तक बोल रहे हैं, कोई नहीं पूछता। गलत बात है। आपको कोई कष्ट है, आप निकलिए। देखिए 2 बात होता है, या तो जो बोल रहे हैं सब स्वीकार कर लीजिए, तब तो जैसा बोल रहे हैं वैसे चल लीजिए। नहीं, तो फिर जिज्ञासा पूछिए, उंधियों से निकलिए। अब दोनों ही नहीं करना है तो फिर संघर्ष चलिए। हैं? हम कोई अपनी बात बताने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं। हम अपनी बात बताएँगे, आओ हम अपना ज्ञान समझाएँ। नहीं, हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है। हम भगवान की बात बताने के लिए, हम गुरु की बात बताने के लिए। हुँ? कोई पूछना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता, निकाले कैसे? हैं? यही बात है। आप जब पूछिएगा तभी आपको कष्टों से निकाल सकते हैं। आप पूछिएगा ही नहीं तो फिर हम बोलते रहेंगे बट आप निकलिएगा नहीं, आप निकलिएगा नहीं। ठीक है? यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ नहीं पूछना? पक्का? हम तो आरती-वारती सब छोटा कर दिए हैं। गुरुजी, हमारे जीवन में कई लोग जुड़े होते हैं। हम कैसे पहचानें कि कौन-सा व्यक्ति हमारे वास्तविक हितैषी है और कौन केवल दिखावा कर रहा है या हमारे हमारे लिए बुरे हैं? देखिए, असलियत मालूम है क्या है? असलियत बस एक ही है कि जो भगवान की बातों का पालन कर रहा है वही हितैषी है। अब वो आप धीरे-धीरे जब जुड़े रहिएगा ना तो आपको पता चलेगा कितने लोग कितने डिग्री तक, कितने कितने लिमिट तक भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे दिखेगा, सब साफ-साफ दिखेगा। पुराने लोग साफ-साफ दिखता है ना, कितने लोग ज़्यादा भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, कम भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, सब दिखता है ना? हैं? हैं? देखिए, दिखने लग जाता है। धीरे-धीरे वो दृष्टि आ जाती है। तो आपको जब समझ में आ जाएगा कि वो भगवान की बातों का पालन कर ही नहीं रहा है, ये सब भगवान की बातों का पालन ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको भी साफ-साफ दिखने लग जाएगा कि ये सब जब भगवान की बातों का पालन नहीं कर रहा, तो हमको भी उससे थोड़ा दूरी बना कर के चलना चाहिए। धीरे-धीरे पता चलता है, धीरे-धीरे पता चलता है। तो आप जब जुड़े रहिएगा, तो आपको भी अपने आप दृष्टि आएगा। भगवान ने बताया है, जैसे बड़ा सरल सा बात है। आज 5 पीएम वाली क्लास में कुछ ऐसे ही बता रहे थे। भगवान ने कुछ सिद्धांत बताया। आप देख रहे अब जैसे अभी मैंने इतना सारा कमी बता दिया, कमी या भगवान की बातों के विरुद्ध। कैसे बता दिया? भगवान की बातों को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अब कान में क्या हो गया, कान में एक फ़िल्टर जैसा लग गया है, हैं? फ़िल्टर है। जैसे ही कोई बात आता है, वैसे ही फ़िल्टर में छनाता है और छना करके पता चल जाता है, कि नहीं, नहीं, ये देखो ये कृष्णा ने तो ऐसा नहीं बोला है, ये ऐसा बोलता है, ये गलत है, हैं? तो कृष्णा के ठीक विपरीत बोलना। अब जो कृष्णा के ठीक विपरीत जितनी ज़्यादा बात बोलता होगा, वो उतना बुरा है। अब पूछ लेना बुरा कौन है? जो कृष्णा के विपरीत बोलता है और जितना ज़्यादा विपरीत बोलता है, वो उतना बुरा है।
जो कृष्णा के कहे के अनुरूप थोड़ा बहुत बोलता है, वो ठीक-ठाक है। जो कृष्णा के कहे बोलता है, वो सही है। हैं? आपको कृष्णा के कहे बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। यहाँ पे तो मेरा निवेदन रहता और बड़ा स्ट्रांगली अभी भगवत गीता क्लास में बता रहे थे कि बड़ा स्ट्रांगली यहाँ पे अ, ये रहता है कि अगर आप गलती कीजिएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे तो अक्सर लोग आपको कृष्णा के कहे के अनुरूप ही बोलते हुए दिखाई देंगे। अगर टिकेंगे तो, है ना? नहीं तो बाकी लोग फिर कृष्णा के कहे के विपरीत बोलते हैं। पूरी दुनिया तो वही करती है ना? सारा पाप कर्म उसी लिए, सारा गलती उसी लिए, सारा बुराई उसी लिए, क्योंकि कृष्णा कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरा सब दुनिया वाला कुछ और कह रहा है, ठीक है? तो हितैषी वैसे ही दिखेगा और फिर समझ में आएगा, एक्चुअली में हमारे एक ही हितैषी है, भगवान कृष्ण, सही बात है। गुरु उनके शब्दों को दोहराते हैं और गुरु उनसे भी ज़्यादा कृपा करते हैं कि हम तो भगवान कृष्ण की बातों को जैसे मैं बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके साथ एकदम ही एग्ज़ैक्टली वैसे ही हुआ होगा। परंतु आप तो भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करना चाह रहे थे। आपको तो किसी डिवोटी ने अप्रोच किया, मैं जानता हूँ कौन। किसी डिवोटी ने अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया कि आप भगवान कृष्ण की बातों को सुनिए। ऐसे ही हुआ ना? तो वो डिवोटी तो आपके लिए कृष्णा से भी ज़्यादा कृपालु है ना। कृष्णा तो आपको बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे हो। डिवोटी ने आपको बोला, आप सुन लिए। गुरु गुरु वो होते हैं जो वो माध्यम बनते हैं, कृष्णा तक पहुँचाने के माध्यम बनते हैं। तो इसीलिए गुरु हमको कृष्णा से भी ज़्यादा कृपालु कृष्णा से भी ज़्यादा कृपालु हम तो नहीं सुनना चाहते। ये सत्य बात है। हम तो कृष्णा की नहीं सुनना चाहते। पूरा विश्व नहीं सुनना चाहता। मेरा कष्ट क्यों है? अभी हम इतना बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? बस इसीलिए तो कर रहे हैं। संडे स्पेशल क्यों रखे हो? हमारा बड़ा आसान है। आप मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा शास्त्र है। हम आराम से खोल करके बस पढ़ लें अभी, बहुत सारा कुछ पढ़ने का है। हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हम सभी को निवेदन कर रहे हैं, सुनिए जी सुनिए, पूछिए, आइए, जुड़िए, क्यों कर रहे हैं? संडे को तो नहीं कर रहे। बाकी सब दिन तो ठीक है, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, बट संडे को क्यों कर रहे हैं? ये करने का तो कोई औचित्य नहीं है, बस इसीलिए कर रहे हैं कि सबको एक हृदय जगना चाहिए। नए लोगों को तो उठना ही चाहिए, पुराने लोगों को भी जागना चाहिए। यार जागिए जी, निकालिए, मदद कीजिए सबकी। जीवन में जो परोपकार है, यही परोपकार है। यही है परोपकार। यही आप उपकार कर सकते हैं। आप किसी और की कोई मदद नहीं कर पाइएगा। एवरीवन वुड स्ट्रगल। हेल्पलेसली सब शरीर त्याग देगा। आप नहीं बचा पाओगे। कोई नहीं बचा पाएगा। कोई बोलता है ना शरीर त्याग दिया, तो हमको बस एक ही बात लगता है। एक आत्मा को हम लोग और भगवत धाम पहुँचा सकते थे, भगवान की बातें बता सकते थे। एक और अपॉर्च्युनिटी मिस हो गया। हमको बस यही समझ में आता है। कोई बोलता है ना हमारे चाचा जी चले गए, मामा जी चले गए, काका जी चले गए, ये चले गए, वो चले गए। तो हमको यही लगता है और कुछ नहीं लगता। कि काश अगर ये बताए होते, किसी तरीके से कुछ हो गया होता, तो भगवान की बातें सुन लेते, वही भगवत धाम जाते। नहीं, भगवान से प्रेम जागृत नहीं किया, तो भगवत धाम तो नहीं जा पाएँगे। एक और अपॉर्च्युनिटी हमने बर्बाद कर दी। हमको बस यही लगता है, हमेशा यही लगता है। तो कृपया आप तो सुधर जाइए, आप तो मान जाइए। पूरा विश्व तो नहीं मानता। बहुत कम लोग मानने को तैयार हैं। हुँ, आप तो मान जाइए। ठीक है। कोई कुछ भी कार्य करता है, तो कुछ ना कुछ प्रतिफल चाहता है। ये भौतिक जगत का ऐसे ही है। जो भगवान की बातों को बोल रहा है, तो प्रतिफल नहीं है, कर्तव्य के भाव से। जाने ना? कर्तव्य के भाव से करना। अब ठीक है हम कर्तव्य के भाव से कर रहे हैं, परंतु आप तो कुछ मदद कर दीजिए। क्या? क्या मदद कीजिएगा? कि सभी को भगवान के बारे में बताइए। आप जानिए, सभी को बताइए। यही बात है। तो लोग ये बात जानता नहीं है, उसीलिए लोग संघर्ष करते हैं।
इनफैक्ट आपके जीवन में भी क्लैरिटी आने लगी होगी। जीवन के लक्ष्य, जीवन का दृष्टिकोण सब बदलने लगा, है ना? मैं बहुत कम लोगों को एकदम दृढ़ता से जुड़े हुए देख रहा हूँ। अ, परंतु कुछ-कुछ डिवोटीज़ हैं, यहाँ पे भी 2-3 लोग हैं भगवद गीता क्लास वाले, तो वो सभी तो आपको तो बदलाव अनुभव हुआ ही होगा, बदले ही होंगे, पूरा बदल गया होगा। पहले जीवन का लक्ष्य कुछ और बना करके रखे हुए होंगे, अब जीवन का लक्ष्य बदल गया है, क्लियर हो गया है। जो चीज़ पहले बहुत वैल्यूएबल लगती थी, अब वो वैल्यूएबल नहीं लगती है। सही बात है, हुआ है ऐसा, सच-सच, झूठ नहीं। हाँ, ऑनेस्टली बताइए, सब भगवद गीता क्लास वाले, ऑनेस्टली, झूठ नहीं बोलिएगा। हाँ, पहले पहले जो चीज़ आपका जीवन का लक्ष्य बनाए हुए थे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये करना है, हमको वो करना है ना? अब वो नहीं लगता ना, ये होता है, ठीक है, ये होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। भगवान की बातों का पालन करते हैं तो यही होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, सब कोई अपना जीवन का लक्ष्य शुद्ध शुद्ध कर ले, कोई मुश्किल नहीं है। हमको आकांक्षा माताजी से कोई दिक्कत नहीं है और आकांक्षा माताजी हैं बहुत ही अच्छी हैं। परंतु हाँ, ये बात हमेशा ही दर्द देती है कि ऐसे डिवोटी भी मतलब दूसरे को बता रहे हैं, वो मानता भी नहीं है और हमारे डिवोटी बोलते भी नहीं। पता नहीं कैसे बोलते हैं, मानते ही नहीं। हुँ। पहले फ्रेंड्स का बहुत लगता था, अब फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बिना तो मैं बहुत सैड रहती हूँ। हाँ, फ्रेंड्स और पॉपुलैरिटी को सैड रहती, फ्रेंड्स और पॉपुलैरिटी को लेके। हाँ, तो यही लोगों को देखिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जब कृष्णा नहीं होंगे तो कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा। जीवन में कुछ तो चाहिए। अरे देखिए खाने खाने ही खाना है, तो या तो प्रसाद खा लीजिएगा, या तो पाप खा लीजिए। खाइएगा तो ऐसे भूखे तो नहीं मर जाइएगा। सब खाता है, जीवन तो जीना ही है, हैं? तो शुद्ध खा लीजिए, अशुद्ध खा लीजिए, वो आपके ऊपर। सही खा लीजिए, गलत खा लीजिए, सही कर लीजिए, गलत कर लीजिए, वो आपके ऊपर। ठीक है? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ, पूछिए। मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11वाँ या 12वाँ बैच था। हुँ, भगवद गीता 11वाँ या 12वाँ सेशन हुआ करता था। हम लोग मालूम है, आपको मैं दिखाऊँ? हाँ, मेरे पास होगा, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चनेयर बनाते थे, वो हाँ, क्वेश्चन पूछने के लिए, जिज्ञासा पूछने के लिए। कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है, अब पता नहीं कौन से आईडी पे है, मेरे को वो याद नहीं है, ठीक है। बट क्वेश्चन पूछने के लिए वो फाइल बनती थी। अच्छा, मैं देखूँ कहीं मिल जाए। आप देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, आजकल तो कोई हाँ, ये देखिए। हुँ, आइए दिखाऊँ आपको। ये है 2001 का, 2001 का एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन शीट पे चलें। अब ये देखिए, ये मैंने टेस्ट के लिए डाला था, ठीक है? ये मैंने टेस्ट किया था। अब देखिए कितना क्वेश्चन पूछते थे, लोग कितना क्वेश्चन पूछते थे, हैं? क्या-क्या क्वेश्चन पूछते थे, ये सारे डिवोटी हैं। ये एक बैच का है, हम हर दिन आंसर करते थे, हैं? एक बैच का क्वेश्चन है। आज पहली बार खुल रहा है 2001 के बाद, पहली बार 2021 के बाद, हैं? ये देखिए कितना क्वेश्चन है।
क्या है? अभी भी चल रहा है। 947 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से लोग क्वेश्चन पूछा करते थे। तो ये बात है। अब बताइए, हैं? यहाँ पे लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछता। आजकल लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछता। अरे जिज्ञासा पूछिए, 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 जानिए, हैं? लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आता है और जानिए। हैं? और ये मतलब ऐसे बहुत सारे शीट है मेरे पास। अब कौन-कौन आईडी पे कहाँ-कहाँ लगा हुआ है, कहाँ-कहाँ रखा हुआ है, हमको पता नहीं है। बहुत सारा BG18 किड्स करके एक आईडी थी, पता नहीं कहाँ पे। सब अब खुलता भी नहीं। एनीवेज़, यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? हुँ, कुछ नहीं पूछना? हैं? पक्का? गुरुजी हो सकता है लोगों का क्वेश्चन हो और वो सबके सामने पूछ ही नहीं पाते हो। हाँ, तो ठीक है ना, हमने कभी बोला क्या? आकांक्षा माताजी हमने कभी बोला कि हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे? अगर कोई जिज्ञासु हो तो हम आंसर नहीं करेंगे। ये बड़ा बड़ा गलत है जी। तो हम कुछ ऐसे ही शीट बना दें गूगल पे। हाँ, बना सकते हैं। ठीक है, अभी अपलोड कर दीजिए। भेज देते हैं एक और। आपकी कोई जिज्ञासा है, आप पूछ लो। लो, लिख लो। नहीं गुरुजी, आप तो हमेशा भी आंसर करते हैं सबका। ठीक है, हम आंसर कर देंगे। आपका नाम नहीं लेंगे, आंसर कर देंगे। जाओ, ठीक है। कोई भी जिज्ञासा हो, हम आंसर कर देंगे। ठीक है, बना देते हैं। एक शीट बना देते हैं। याद दिला दीजिएगा अगर कल दोपहर 12 बजे तक नहीं आएगा। ठीक है, बना दें। ये भी लीजिए। और बताइए, और क्या करें? हैं? देखते हैं अगर मैं अभी कॉपी बना सकता हूँ। बहुत ज़्यादा तो मेहनत नहीं लगता। एनी डाउट? ओके, देखते हैं। ठीक है। कोशिश करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, और कोई किन्हीं का डाउट है, पूछिए। हुँ। वैसे गुरुजी आपने तो अपना नंबर भी कई बार शेयर किया है व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए। उससे प्राइवेट क्या ही होगा क्वेश्चनिंग स्पेस, तब भी कोई पूछना नहीं चाहता। क्या वृद्धि क्या वृद्धि मानना चाहिए? ये क्या है? अंशिका? अंशिका बिटिया नहीं जानता मैं, क्या लिखा हुआ है? वृद्धि मानना चाहिए। किसी और को कुछ समझ में आ रहा है? अंशिका ने क्या लिखा है? वो बता दीजिए। हमको नहीं समझ आया। ठीक है। यस।
कोई बात नहीं, आपको ये दिक्कत है, हम वो दिक्कत भी पूरा कर देते हैं। ठीक है, आज हम गूगल शीट भी दे देंगे। ठीक है, लो आप आपको जो भी पूछना है, जैसे भी पूछना है, चारों पाँचों ग्रुप में भेज देंगे, लो पूछ लो। प्रभु जी, वो घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा आता है, तो पूजा नहीं करते 12 दिन। अच्छा, ये सब मालूम है क्या होता है? ये सब होता है, सारा सिद्धांत होता है, पर उसके लिए होता है जो कि भगवत भक्त ना हो। ठीक है? अगर आप गुरु के आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, अगर आप हाँ, सॉरी, अगर आप गुरु के आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, हाँ, हाँ, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कोई नियम नहीं होता है। और अगर उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है? और वो लोग बहुत सारे नियम लगाते रहेंगे। देखिए फिर क्या है, फिर यही सब करते रहिए, यही सब करते रहिए। अगर बाई एनी चांस हाँ, 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 कोई ऐसा बच्चा आया हो, उसके 12 दिन के अंदर, कुछ 12 ही दिन का आप सब में बोल रहे हैं, 12 दिन के अंदर कोई शरीर त्यागने वाला हो, हैं? तो भक्ति ना करे, भगवत धाम ना जाए। है ना? यही ना? हैं? कोई आया हो या गया हो, हैं? ऐसे लोग, ऐसे परिवार तो सुने ही होंगे कि एक गया, उसके 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद एक और चला गया। है ना? सुना है ना? तो उनको भक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना? उनको भक्ति नहीं करनी चाहिए थी। उनको भगवत धाम नहीं जाना चाहिए था। जो बाद में गए, उनको भगवत धाम जाना अलाउड ही नहीं है। भगवत धाम जाना अलाउड ही नहीं था। क्यों? वो तो भक्ति करते ही नहीं, नाम जप भी नहीं। लोग तो नाम जप करने से भी रोक देता है ना। भगवान की बातों का पालन करते हैं तो कोई नियम नहीं लगता है, और जब भगवान की बातों और गुरु की बातों का पालन नहीं करते हैं तो सारा नियम लगता है। ठीक है? तो अब अगर आसुरी जीवन ही जीना है, तो बहुत सारे नियम रहेंगे। ठीक है? वो सब नियमों का पालन करते रहिए, भक्ति तो कीजिएगा नहीं। जीवन का लक्ष्य कृष्णा को बनाइएगा नहीं। ठीक है? यही बात है। गुरुजी, पूरी तरह से पालन हो भी नहीं पाता ऐसे में। अरे! सब झूठा है, पाखंड सामने वाला भी कर रहा है, हम भी पाखंड कर रहे हैं। हम भी पाखंड कर रहे हैं। वो भी पाखंड कर रहा है, हम भी पाखंड कर रहे हैं। वो भी लोक दिखावा के लिए कर रहा है, हम भी लोक दिखावा के लिए कर रहे हैं। भगवान की पूजा भी नहीं करते गुरुजी, भगवान को भूखा रहने देते हैं। हाँ, भगवान को भूखा रहने देते हैं। एक बात बताइए, आप विग्रह जीवित है कि नॉन लिविंग है? विग्रह जीवित है या जीवित नहीं है? मैं तो वो शब्द भी प्रयोग नहीं करना चाहता। जीवित नहीं है, बताइए, हैं? जीवित हैं तो आप खाना छोड़ दीजिएगा 12 दिन। आप कृष्णा को नहीं खिला रहे ना, आप भी 12 दिन मत खाइएगा। बोलते हैं छूते नहीं भगवान, हाँ, तो 12 दिन भगवान को फिर आप भी मत खाइएगा। ठीक है? बोलिए हम हमारा भी सूतक लग गया, छुतका लग गया और क्या-क्या, है ना? हाँ, तो आप भी मत खाइएगा। ठीक है? 12 दिन हम भी नहीं खा रहे। क्या पागलपन है! देखिए, ये सब कोई कोई नियम का कोई पालन नहीं करता है। हट! अब बोलने का, हैं? और फिर विग्रह की सेवा करते क्यों हैं फिर? कोई ना कोई दिन तो आएगा ही, कोई ना कोई तो जन्म लेगा ही, कोई ना कोई तो शरीर त्यागेगा ही, हैं? अरे कोई शरीर त्याग देता है तो कोई खाना छोड़ देता है। 1 टाइम नहीं खाएगा, 2 टाइम नहीं खाएगा, फिर कुछ खाएगा। बिना मन के ही खाएगा, खाएगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा, वो भी शरीर त्याग देगा। ऐसा नहीं होता है। बोलने सबका बात है, हैं? सारा इमोशन एक तरफ रह जाता है। ठीक है? तो देखिए, भगवान की बातों का पालन कर दीजिए, नहीं कीजिएगा, हिपोक्रिट बनिएगा। बस हिपोक्रिट ही बन कर के रहिए। ठीक है? या तो आप भगवान के भक्त बन जाइए, और नहीं बनिएगा तो बस हिपोक्रिट बनिएगा। इस भौतिक जगत में कोई एक नियम सही से चलता हुआ बताइएगा क्या? कोई देवी-देवता का उपासक बता दीजिए, हम तो तैयार हैं। कोई एक देवी-देवता का उपासक बताइए और कोई एक नियम का पालन कर,
देवी देवता को उपासक क्या होता है? आज हम इसके, कल हम उसके, परसों हम उसके। चलिए मान भी लिया कि एक कोई एक के प्रति, अब वो क्या अपना काल्पनिक नियम बना लेता है। शास्त्रीय नियम का पालन करता है। तो कोई देवी देवता का भी पालन नहीं करता। और कृष्णा तो बोलते हैं फूल्स, मूर्ख होते हैं, अल्पज्ञानी होते हैं। अनइंटेलिजेंट पीपल, पीपल विथ स्मॉल इंटेलिजेंस। आज ही की पोस्ट में आया, पढ़िए। हैं? अब फल भी मिल जाएगा, बताइए और क्या चाहिए। हम्म, ठीक है। यस, किन्हीं और का कोई दिक्कत? गुरु जी, भगवान को छूने का मासिक धर्म, हमको आज तक ये बात नहीं समझ में आया। मासिक धर्म, अरे मासिक पीड़ा बोलिए, वो हम समझेंगे। ये धर्म क्या है? धर्म है उसका जिसका पालन किया जाता है। पालन किया थोड़ी ना जा रहा है, पालन करवाया जा रहा है। पालन कोई कर रहा है क्या? धर्म वो है जिसका पालन किया जाता है, which we have to follow, which we have to do। अरे ठीक है, मासिक छोड़िए ना, हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, परंतु ठीक है। मासिक पीड़ा में भी कहा जाता है मंदिर बंद है और पर पर्दा लगा देते हैं कि दृष्टि न लग जाए। सही बात है, देखिए, परंतु इस पे भी देखिए क्या है, हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए। देखिए, कृष्णा ने सुचिता बताया, सुचिता मतलब सफाई, शुद्धता। तो हम सभी को शुचिता मेंटेन करना चाहिए। अब स्त्रियाँ का वो ये सत्य है कि उस समय अशुद्ध होती हैं। कितना भी शुद्ध हो जाए, अशुद्ध होती है। तो ये तो क्या है, ये तो पीड़ा में जा रही हैं। तो अब क्या है, समाज में उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं कि नीच तुम, हैं? तुम नीच। अरे एक तो पीड़ा देख रही है, ऊपर से नीच बोल रहे हो। नीच देखते हैं लोग। नहीं, पर उनकी स्थिति नहीं है कि वो शुद्ध रह पाती है। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि किसी और को सेवा कर लेनी चाहिए। होना यही चाहिए, किसी और को सेवा कर लेना चाहिए, किसी और को भोग बना लेना चाहिए, होना यही चाहिए। परंतु अगर नहीं ही कर पाए, नहीं ही कर पाए, कोई भी नहीं, अकेली ही स्त्री है और कोई भी नहीं है, आप किसी को निवेदन कर सकते हैं? पड़ोस में किसी को? नहीं कर सकते। एक काम कीजिए, साफ होइए और जितने साफ रह सकते हैं उतनी साफ से भगवान की सेवा कीजिए। भगवान की सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके कोई भी पीड़ा से। ऐसे भी हम शरीर तो हैं नहीं, हम हैं तो आत्मा, हम हैं तो आत्मा। चैंटिंग करनी चाहिए। माताजी आप ये क्या अपराध कर रही हो? हैं? क्यों नहीं करनी चाहिए? चैंटिंग हर दिन करनी है, हर दिन करनी है। हमने साफ-साफ बोला हुआ है, अगर कोई श्मशान घाट भी जा रहा है, माला लेकर के जाना है, जाओ, बिल्कुल नाम जप करो। हाँ, मैं करती हूँ, बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे को वही दिखाई दिया कि आप नहीं करती हैं, मेरे को वही दर्द हुआ था। अच्छा है, बिल्कुल करनी है। तुलसी माला मिली है, तब भी तुलसी की माला पे नाम जप करेंगे। अबे! एक बात बताइए, गले में ये तुलसी माला पहन ली है, अब क्या वो हमको पीड़ा होने लग गया, हैं? तो हम क्या तुलसी माला खोल दें? देखिए, प्लीज़ समझिए, एक बात बहुत ही स्पष्टता से जान लीजिए, ये शरीर शुद्ध नहीं होगा, कभी शुद्ध नहीं होगा। अभी आप नहा कर के आओ, 2 मिनट में पसीना आता नहीं आता? क्या वो गंदगी नहीं है? वो शरीर गंदगी नहीं निकाल रहा? हैं? बड़े अपने आप को शुद्ध समझ रहे, नहा कर के हम आए, हैं? पसीना आता नहीं आता? और बिल्कुल सही बात है, ये क्लास में बताया हुआ है। जब किसी का भी फाइनल एग्ज़ामिनेशन आता है, तो क्या शुद्ध होता है क्या? हैं? वो क्या हॉस्पिटल के बेड में पड़ा रहता है, शुद्ध हो जाता है, हैं? शरीर साफ हो जाता है एकदम, चमक, हैं?
एकदम साबुन से नहाया हुआ, डेली दिन में 3 बार नहा लेते हैं हॉस्पिटल के बेड पे। समझिए, शरीर कभी शुद्ध नहीं होगा, शरीर तो है ही है अपवित्र, अशुद्ध, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है? हमको शरीर के शुद्धि के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, आत्मा की शुद्धि के लिए हम काम करते हैं, ठीक है? हम आत्मा की शुद्धि के लिए काम करते हैं और शरीर की अशुद्धि को स्वीकारते हैं। हम मानते हैं कि शरीर अशुद्ध है, हम स्वीकारते हैं शरीर अशुद्ध है, हम स्वीकारते हैं हम शुद्ध कार्य नहीं कर पा रहे, और जब सही नहीं कर पा रहे तो सही के लिए फिर काम कीजिए, गलत कर रहे हैं तो सही के लिए काम कीजिए। हम किसको शुद्ध कर सकते हैं? हम शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते, हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए शरीर को जितना शुद्ध रख सके रख लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अशुद्ध रखिए, परंतु आत्मा के लिए काम कीजिए, है? आत्मा के लिए काम कीजिए। शरीर के लिए काम करना ये संभव नहीं, ठीक है? कोई भी अपने शरीर को शुद्ध रख पाया है, निरोगी रख पाया है, कोई है? हैं? सब अशुद्ध है, ठीक है? तो शरीर के लिए काम मत कीजिए कृपया करके। टेम्पल में जाने का रीज़न टेम्पल के वाइब्रेशन से स्त्री पीरियड का दिन नहीं झेल पाती, बोला जाता है, वो इल्यूशन। नहीं, बस यही है कि वो अशुद्ध होती है और कुछ नहीं। आप कितना भी शुद्धता मेंटेन करना चाहिए, हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में अशुद्ध होते रहते हैं। तो जब अशुद्ध ही हैं तो फिर क्या है? फिर क्या आप टेम्पल जा रहे हैं? इसीलिए ये सब जो रूढ़िवादी मानसिकता बना देता है, अरे तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। अरे जब जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं, रथ यात्रा निकलती है, तो देखते हैं कौन-कौन स्त्री शुद्ध है, रथ उसी साइड से निकालते हैं, है ना? हैं? भगवान जी सब पे कृपा कर रहे हैं, हैं? भगवान जी सब पे कृपा कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम अशुद्ध हैं, हम स्वीकारते हैं, हमको भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, मान रहे हैं, परंतु ये क्या है? हाँ, बहुत है। अब ये देखिए क्या है, ये सब बस जहाँ पे भक्ति नहीं होती है ना, वहाँ पे कर्मकांड बहुत दिखता है। जहाँ पे प्रेम नहीं दिखेगा ना, भगवान से प्रेम नहीं होगा, वहाँ पे कर्मकांड ही दिखाई देगा। यही सब होता है, हैं? ना सिर्फ़ आप घर में, आप देख लीजिए पूरे समाज में, जहाँ-जहाँ प्रेम होता है, वहाँ पे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। जहाँ पे प्रेम नहीं होता, वहाँ बहुत सारा नियम लगा देते हैं, है ना? प्रेम के सामने सारा बंधन टूटता है। तो प्रेम में नहीं है, उसीलिए तो बंधन है, उसीलिए तो ये सब कर्मकांड है, उसीलिए तो ये सब प्रपंच है, ठीक है? सब प्रपंच है, ठीक है? अपने कितना पालन कर लेंगे, हैं? बस वही है, किसी पे जोर दिखा सकते हैं तो दिखा लो, है ना? हाँ, सही है, ठीक है। अरे ठीक है, उसको भी स्वीकारना चाहिए, स्त्री को भी स्वीकारना चाहिए, पुरुष को भी स्वीकारना चाहिए, सत्य स्वीकारना चाहिए। ये क्या है, लोग काल्पनिक विचारधारा बनाते रहते हैं। हुँ, ठीक है। यस, किन्हीं और का कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है? नहीं? सारी जिज्ञासा हो गई? पक्का? फॉर्म मैं भेज देता हूँ। कोशिश करूँगी 11 बजे, साढ़े 11 बजे से पहले ही भेज दें। सारे ग्रुप से भेज देंगे। फीडबैक का भी उस पे लिख देंगे। किसी को फीडबैक भी देना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, बोल लो। ठीक है। पब्लिकली बोलने के लिए तो हर दिन अपॉर्च्युनिटी देते हैं। कोई बोलना ही नहीं चाहता है। बताइए। यस, जिज्ञासा माता जी पूछिए। गुरुजी अभी जो ये प्रश्न पूछा हाँ। इसी से संबंधित है और उत्तर भी कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ ये कि आप इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं मंदिर जाती हूँ, ठीक है, और कई बार ये होता है कि दुपट्टा होता है, कई बार दुपट्टा नहीं भी होता है। अब मैं यहाँ उत्तर भारत में रहती हूँ, मैं दक्षिण भारत भी जाती हूँ, तो मैंने तो वहां देखा है, वहां कोई सर नहीं ढकता,
लेकिन वहाँ जो मतलब जैसे वस्त्र है, मैंने वहाँ एक चीज बड़ी अच्छी देखी है कि वहाँ वो लोग वस्त्रों के मामले, मंदिर के मामले में एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से वो चीज फॉलो करते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है वहाँ की वो चीजें। यहाँ भी करते हैं, बट यहाँ क्या है, यहाँ टोक देते हैं, मंदिर जाते हैं कि सर ढक लो। अब कई बार ऑफिस से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई बार आपने जीन्स टॉप पहना है, हर टाइम दुपट्टा थोड़ी ना होगा। अब मैं मंदिर में ये सोच के ना जाऊं मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मैं सर तो झुका ही रही हूँ। अब मैं ये सोचूं कि क्या उत्तर देना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, 2 बातें हैं। पहला, अगर कहीं पे वो डेकोरम मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, तो मेंटेन करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह डेकोरम मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, सब जगह पुलिसिंग, मोरल पुलिसिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। परंतु अगर कहीं पे कोई नियम का पालन होता है, अब देखिए क्या होता है, जैसे आप तो वैसा बता रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। अब फॉरेनर्स क्या होते हैं, फॉरेनर्स ऐसे-ऐसे होते हैं, और अ, आपने शायद वैसा देखा नहीं हो किसी मंदिर में। फॉरेनर्स ऐसे होते हैं कि आप उस प्रकार के कपड़े बीच पे भी नहीं पहने। कभी आपको बीच पे जाने का हो जाए, या फिर आपके कोई मित्र, कोई कोई आपका कोई जान-पहचान वाला बीच पे जाए, तो हो सकता है वो वैसा कपड़ा बीच में भी नहीं पहने, है ना? तो वैसा-वैसा कपड़ा पहन कर के आ जाते हैं। तो क्या उनको बताना चाहिए कि आप ये इतना पालन कीजिए? तो बिल्कुल एक एक मिनिमम एक एक सेट रहना चाहिए कि मतलब हर किसी का जैसे मन कर रहा है वैसे आ जाए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। परंतु अगर कोई ये डेकोरम मेंटेन करने के लिए नहीं है, बस पुलिसिंग के लिए है, तो देखिए, भगवान कोई ऐसे तो है नहीं कि आप ऐसे जाइएगा तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएँगे, वैसे जाइएगा तो प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु हमको फिर भी कृष्णा ने बताया है कि हमको लज्जा, कृष्णा ने एक भगवद गीता में एक शब्द बताया कि सभी को, न सिर्फ स्त्रियों को, आजकल पुरुषों को भी आवश्यकता है। मैं देखता हूँ हाफ पैंट में आते हैं मंदिर। मतलब क्या चल रहा है ये? हाँ, हाँ, बिल्कुल हाफ पैंट में आते हैं। ठीक है। हाँ जी, मैंने देखा है और मुझे हाँ, बड़ा अच्छा लगा। पंडित जी ने कहा आप हट जाइए, आपने हाफ पैंट पहना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तो ऐसा करते हैं, तो ये अलाउड नहीं होना चाहिए कि मतलब हाफ पैंट पहन करके आ रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है, तुमको जैसा मन कर रहा है, सो करके उठ करके आ गए, हैं? बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोग नाइट ड्रेस जैसा पहन करके आता है, ठीक है? ऐसा भी करता है, हमने देखा हुआ है। आजकल तो देखना बहुत कम कर दिए हैं, आजकल मंदिर में जाते हैं तो मतलब लोगों को भी नहीं देखते, ठीक है? परंतु पहले का देखा हुआ है। और हाँ, यहाँ पे परिक्रमा मार्ग है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, परिक्रमा मार्ग है। अब परिक्रमा मार्ग पे है ना, बहुत सारी स्त्रियों को देखिएगा। स्त्रियाँ क्या करती हैं, प्लीज़, आई एम वेरी, वेरी सॉरी फॉर माय वेरी क्लियर वर्ड्स। हाँ, नेटेड क्लॉथ्स या फिर ऐसे रिवीलिंग क्लॉथ्स चला करके, क्या करना क्या चाह रही हैं? आप क्यों वृंदावन में आए हैं? आप क्यों आए हैं? देखिए, लक्ष्य बड़ा क्लियर होना चाहिए। भक्ति करने आए हैं, तो भक्ति कीजिए। ठीक है, हम कोई मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं, परंतु स्त्रियों को या फिर पुरुषों को भी स्वयं ही मर्यादित होना चाहिए। और जब मर्यादा टूटती है तो फिर दिक्कत होता है। अब फिर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत तो होगी। देखिए, होता मालूम है कैसा है? होता ऐसा है कि अब आपको थोड़ा-सा एंटी फेमिनिस्ट, वो फेमिनिस्ट वाला आपका वो हो सकता है आपको लगे। असलियत ये है, प्लीज़ आप बुरा नहीं मानिएगा। आपने पूछा है, मैं क्या करूँ? मैं बाध्य हूँ बताने के लिए। असलियत ये है कि, और मैं इस पे बहुत डिटेल में मैं 2 घंटे, 5 घंटे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप ऐसा मत समझना कि मैं एक स्टेटमेंट मार करके भाग जाऊँगा, बोल दिया भाग लिया, नहीं। असलियत ये है कि समाज में मर्यादा टूटती है ना, वो एक्चुअली में स्त्रियों से टूटती है। पुरुष तो पहले से ही पतित है, पुरुष पहले से ही पतित है। मर्यादा टूटती है तो स्त्रियों से टूटती है। उसीलिए स्त्रियों से और ज़्यादा अपेक्षित होता है कि वो मर्यादा में रहें। पुरुष तो मर्यादा मानते ही नहीं।
पुरुष तो मतलब इट्स लाइक असुर ही होते हैं, है ना? यही समाज ऐसे ही चल रहा है, ठीक है? पुरुष तो गलत करता ही करता है। हम ये बात नहीं बोल रहे पुरुष गलत नहीं करता, हम तो बोल रहे पहले ही करता है। ठीक है? अगर मैं बहुत सरल सा बात बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी सिटी ले लो, ठीक है? वहाँ से आप पुलिस को हटा लो, पुलिस कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी सोशल एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, कि लड़की कुछ नहीं बोलेगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको मेरे साथ जो करना है करते रहो। तो बहुत प्रताड़ित करते हैं स्त्रियों को, बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि स्त्रियों को पहले ही शोषण किया जाता है, बोलने का ही नहीं है। तो उसी लिए समाज को बचाना है तो स्त्रियां ही बचा सकती हैं। अब पुरुष तो पतित और पतित हो जाएंगे। क्या करें? आपको आप रियलिस्टिक तरीके से देखिए, सत्य को देखिए, आप यही पाइए, है ना? पुरुष तो पहले से ही है। आप देखिए ना, आप ये कोई छुपी हुई बात है क्या कि स्त्रियां कहीं से भी एक रोड से जाती है तो 50 पुरुष ऐसे मुड़ मुड़ करके देखता है? ये कोई छुपा हुआ बात है? ये कोई कल्पना का बात है? तो क्या है? अभी क्या हम बोलें कि नहीं, पुरुष को भी संयमित रहना चाहिए। अरे पुरुष तो पहले ही गलत कर रहा है, हम तो जानते हैं, समाज तो जानता है। अब स्त्रियां ही बचा सकती। होता कैसा है जब स्त्रियां उत्तेजना प्रदान करें तो फिर क्या होता है? पुरुष और आसुरी कार्य करते हैं। मतलब आग में वो पानी डाल दिया, फिर छींटा निकलता। आग में सॉरी, वो तेल में पानी डाल दिया, गरम तेल में, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अगर स्त्रियों को संयमित रहने बोला जाता है, तो उसीलिए जाना कीजिए कि अरे देखो वो तो पहले ही। और मैं किसी व्यक्ति और किसी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार का गुण है। देखिए, ये कैसा है, स्त्रियां आकर्षित करती हैं, पुरुष आकर्षित होते हैं और पुरुष पहले से ही आकर्षित है। पुरुष पहले से ही आकर्षित है। स्त्रियां और आकर्षण करेंगी, पुरुष और आकर्षित होंगे। ठीक है? तो स्त्रियों को इसीलिए संयमित रहना चाहिए ताकि पुरुष का आकर्षण संयमित रहे। ठीक है? हम ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, अब मैंने मतलब अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, कि चाहे स्त्रियां कैसे भी कपड़े पहने, पुरुषों को कुछ भी गलत करने का अनुमति मिल जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। सभ्य समाज यही होता है, पर सभ्य समाज में रहता कौन है? बी ऑनेस्ट, सत्य बोलिए। सभ्य समाज में रहते हैं क्या हम? ऐसा समाज रहता है क्या कि स्त्रियां कोई भी कपड़े पहने, पुरुष कोई भी गंदा विचार भी नहीं लाएगा? नहीं आना चाहिए, आइडियली नहीं आना चाहिए। कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। परंतु ऐसा तो होता थोड़ी ना, ऐसा होता तो नहीं है। ड्रीम वाले वर्ल्ड में रहना छोड़ दीजिए। तो इसीलिए अगर बोल भी दिया जाए तो उसको लाइटली लीजिए, इसको इतना ज़्यादा हृदय पे मत लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से लाएँगे, अगली बार से रख लेंगे। साड़ी में भी गलत ही सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्त्रियाँ कुछ भी पहन लें, मतलब हम बोल रहे हैं सभ्य रहिए, सभ्य तो रहते हैं, फिर भी लोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो समाज तो है ही है, पहले से ही दूषित है। हम तो मान रहे हैं, हम तो स्वीकार रहे हैं। तो इसमें स्त्रियों की गलती नहीं है, सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है। स्त्रियां आप हर तरीके से देखिए बस एक्सप्लॉइट होती हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं और सब जगह से एक्सप्लॉइट होती हैं। और इसीलिए शास्त्रों में स्त्रियों को संरक्षित करने के लिए बोला गया था। एक्चुअली मैं अगेन ये बात भी आपके लिए ये भी रिवॉल्यूशनरी बात होगी और ऐसा लगेगा कि ये भी बड़ा आ, गलत बात है, एकदम गलत बात। परंतु मालूम है, स्त्रियां जो हृदय होती है ना, जो सोच की, जो विचार की होती है, उनको बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। उनको घर में ही रखना चाहिए और स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए। स्त्रियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। परंतु आज का समाज ठीक उल्टा हो गया। मैंने यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे डिवोटीज हैं, मैंने उनको बोला हुआ आप जाओ बाहर काम करो। बहुत सारी स्त्रियां हैं यहाँ पे। आइडियली क्या होना चाहिए वो छोड़ दो, आज क्या है वो देखना पड़ेगा। आइडियली ये होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए?
क्योंकि वो है सॉफ्ट हार्टेड, उसको मूर्ख बनाएँगे। वो सुंदर दिखना चाहती हैं। आप तो सुंदर दिखना चाहती हैं, आप किसी के लिए सुंदर नहीं दिख रही हैं, पर दूसरा तो गलत समझेगा, समझेगा। आप गलत नहीं करेंगी, वो गलत समझेगा। और फिर स्त्रियाँ बोलेंगी कि हमारे साथ गलत होता है। गलत इसीलिए होता है क्योंकि आ आप उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, वो उसी दृष्टिकोण से देख रहा है। एक पीड़ित एक पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित मानसिकता उसी दृष्टिकोण से देखेगा। आप कुछ गलत नहीं देखना चाहते, है ना? ये बात है। तो इसी के लिए ठीक है, शास्त्रों के अनुसार बहुत कुछ है, परंतु मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज के दिन तो मैं स्वयं ही बोलता हूँ। बहुत सारे डिवोटीज़ को मैंने पुराने डिवोटीज़ को बोला हुआ है कि आप काम करो, आप काम करो। बहुत सारे डिवोटीज़ को बोला हुआ है, ठीक है। तो परिस्थिति को देखना पड़ता है, परंतु फिर भी हम लोगों को फिर संयमित रहना चाहिए, है ना? आश्लेषा माता जी हैं, उनको मैंने पर्सनली बोला हुआ है। अ, आप नहीं जानती हैं, अंजना माता जी से पूछिएगा। यहाँ पे डिवोटीज़ हैं, अगर मैं हाँ बोलूँ तो वो हाँ करेंगे, ना बोलूँ तो ना करेंगे। अगर मैं आज बोल दूँ, आश्लेषा माता जी को आज बोल दूँ, अभी बोल दूँ, कल से नौकरी नहीं जाना है, कल से काम नहीं करना है, कल से वो नहीं जाएगी, कल से वो नहीं जाएगी, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है? तो हाँ, हाँ, सब जानते हैं, तो अब क्या करें? देखिए परिस्थिति है, तो हमको उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। अक्षिता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग हैं, है ना? ठीक है, समझ आया माता जी। थोड़ा आपने अ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा था। उसमें बहुत बहुत डिटेल तरीके से आंसर करें तो नहीं, गुरुजी आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। बट मेरा प्रश्न सिर्फ़ एक था, प्लीज़ पूछिए। साउथ साउथ में सर नहीं ढकते हैं, यहाँ सर ढकते हैं। प्रश्न वो ये था। वो कल्चरल डिफरेंसेस होता है। लोग अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे वो लोग जो आ रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं, वो कपड़े कपड़े अजीब से पहन कर के जा रहे हैं। हो सकता है वो अपने दृष्टिकोण में सही हो, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा होता होगा, मेबी, समझ रहे हैं? तो वो अपने दृष्टिकोण में सही है, हम अपने दृष्टिकोण में सही है। जबकि उधर बात मर्यादित ज़्यादा पहनते हैं, उधर मर्यादित कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। कहाँ पे? उधर साउथ में। साउथ मर्यादित कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं। हुँ। नहीं, ऐसे नॉर्थ में है ना, आप देखिएगा नॉर्थ में लोग पुलिसिंग ज़्यादा करते हैं। करते हाँ ही जी। हैं, हुँ, करते ही हैं। आप प्लीज़, मेरा एक एक निवेदन है, डू नॉट मेडल विद देम। झगड़ा-वगड़ा मत कीजिए, ठीक है? वाद-विवाद मत कीजिए, बिल्कुल जी, मत कीजिए। अरे ठीक है, तुमको वो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, हम अगली बार से एक काम करेंगे, पर्स में एक रख लेंगे। एक पतला-सा एक रख लेंगे, पतला-सा एक उस उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, वो अपनी मानसिकता बता रहे हैं। जी, आप देखिए, वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं क्या कि आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा? कोई भी अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बोल दे पूरा मुँह ही ढक लो, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तब तो फाइट करो। एक्सप्लॉइटेशन जी, नहीं हो रहा है ना, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मान जाओ। उसमें झगड़ा नहीं करते, जी, झगड़ा नहीं, मत सही सोचिए। बात। जी, हाँ, धन्यवाद गुरुद्वारे में गुरु। तो हेड कवर करना पड़ता है। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं, अभी ज़बरदस्ती का नियम बताते हैं। ज़बरदस्ती का नियम बता रहे हैं, ठीक है? बहुत लोग ज़बरदस्ती का नियम बता रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी हमारा अहित नहीं हो रहा ना, उससे हमारा अहित नहीं हो रहा ना। अगर अहित नहीं हो रहा है तो हमको फाइट भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको बोलना जी, चाहिए ओके ठीक है, हम अगली बार से कोशिश करेंगे। अगली बार से हम पहनेंगे, ठीक है? कोई बात जी, हम देखिए पहले ही वाद-विवाद बहुत होता है, पहले ही बहुत सारा परेशानी है, एक और ऐड क्यों करें? हैं? कोई बात नहीं, आप पर्स में एक पतला-सा एक बहुत आजकल बहुत पतला-पतला सा चुनरी भी आता है ना? जी, वो रखती हूँ। हाँ, बस एक पतला-सा दबा करके रख दें, बस। जी, जब जाएँगे तो पहन लेंगे। जी गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ। आप सारी बातों से एग्री करके ये बड़ा मुश्किल है। मतलब आज के दिन में ये बड़ा मुश्किल बात है कि हम बोलें कि अ,
स्त्रियों को घर पे रहना चाहिए। ये सिद्धांत बताएँ, शास्त्रों का सिद्धांत बताएँ और लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाता है। सुनते के साथ ये क्या बोल दिया आपने? अब तो हम निकालेंगे तलवार। क्या करें? नहीं गुरुजी, मैंने अपने प्रश्न पर ध्यान दिया, उन बातों पे ध्यान थोड़ा नहीं, कम नहीं, दिया, नहीं, 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 क्योंकि ऐसा वो करेंगे तो पूरा दिन चाहिए फिर। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए क्या है, आप अपने प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, परंतु शास्त्रों पे भी शास्त्रों की बात ऐसे की ऐसे ही माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सही नहीं हैं, शास्त्र सही है और मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा। अगर आप फिर मालूम है क्या होता है? फिर मालूम है क्या होता है? फिर कोई एक है ना, कोई एक मिशनरी वाला आएगा या मेंटल स्पेकुलेशन वाला आएगा और बोलेगा कि देखो तुम्हारे धर्म में तो लिखा हुआ है कि स्त्रियों को घर पे रहना चाहिए और आप बोलिएगा कि हम नहीं मानते धर्म को। आप ये बोलिएगा। फिर आप क्या होइएगा? फिर आप शास्त्र के प्रति अश्रद्धा रखिएगा। तो अगर शास्त्र में कोई अगर विपरीत बात भी बोली गई है तो हमको समझना चाहिए क्यों बोली गई है? क्यों बोला गया जी? नहीं तो लोग लोग बहुत सारा कन्वर्जन वाला आता है। फिर कन्वर्ट होते रहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। लोग जानना ही नहीं चाहते। इसीलिए हमको किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो शास्त्रों को यथारूप जानता हो, सही में जानता हो। ताकि क्या हो? ताकि कोई आए भी, हमको बरगलाने भी आए तो हम बरगलाएँ। माता-पिता को शास्त्र बच्चों को इसीलिए बचपन में ही बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बरगलाने भी आएगा तो हम बरगलाएँगे नहीं। क्योंकि हमको पता है शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमको पता है प्रामाणिक लोगों ने क्या बोला है। तब आप नहीं भटकिएगा, नहीं तो भटक जाइएगा। बिल्कुल भटक जी, जाइएगा। ठीक है? तो ऐसे ही भटकते हैं लोग। इतने आईएएस वाले लोग जुड़े हैं। केरला स्टोरी ये सब क्यों होता है? ये सब बस उसी कारण से होता है क्योंकि उनको शास्त्र पता ही नहीं है। उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। और मैं देखिए मैं तो बस कृष्णा की बातें करता हूँ। मैं तो कृष्णा की कहे बातों को पालन करने का कोशिश करता हूँ। गुरु महाराज की बातों को पालन करने का कोशिश पर मैं तो साफ-साफ बोलता हूँ सनातन शास्त्र में जो भी बातें लिखी हैं सब सही लिखी है। पूरा सनातन धर्म में जो भी लिखा हो सब सही लिखा हुआ है। हम सभी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हम सभी के लिए एडवोकेट बने हुए हैं। तो कैसा है, अब लोग नहीं समझते हैं इसीलिए सब बुरा होता है। मैं तो साफ-साफ बोल रहा हूँ पूरे विश्व में जो भी कुछ बुरा है, बस एक ही कारण से है। लोग भगवान की बातों का पालन नहीं करते और कुछ बुरा है ही नहीं। कुछ बुरा नहीं। ठीक है। एकदम इसमें कोई संशय मत रखिएगा। बस भगवान की बातों का पालन नहीं कर रहे हो इसलिए बुराई है। आप में आपका बुरा हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, पूरे विश्व में बुरा हो रहा है, बस एक ही कारण है और कोई कारण नहीं। ठीक है। मैं ऑलमोस्ट पिछले 6 घंटे से बीच में 1 घंटे का ब्रेक है। पिछले 6 घंटे से हुँ। भगवान की बातों को बता रहा हूँ, बस एक ही कारण से। मैं रुका ही नहीं। 5 बजे से स्टार्ट हुआ है, अभी 11 बज रहा है। ठीक है। बस 1 घंटे का बीच में ब्रेक रहा। मैं बस एक ही कारण से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही बात है। अगर लोग कृष्णा की बातों का पालन कर लें तो सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाएगा। आई नो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। और ये हमारे डिवोटीज़ भी जानते हैं कि लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, बट कोशिश करते हैं। अगर आप बाकी लोग भगवान की बातों को मान लें, कष्टों से निकल जाएँगे, प्रेम में स्थित हो जाएँगे, फिर कोई भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। ठीक है? आई होप सब कोई भगवान की बातों को पालन करें, भगवान के कहे अनुसार कार्य करें। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा हो तो भी पूछ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं सच में मैं बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल पूछिए, मैं आंसर करूँगा। ठीक है? कोई भी है? वैष्णव प्रणाम मंत्र, ओके। हाँ, वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। ठीक है। जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। अच्छा, अंजना माता जी, आप ही कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ
नाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर जय जय नमः यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो, है ना। कोई रह गया है तो कृपया पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। बाकी 11 बजे का बोला था, शायद 11:30 बज जाएगा गूगल फॉर्म भेजते हुए। मेरे को 5-10 मिनट का काम है, उसके बाद में बनाता हूँ, भेजता हूँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी।